समझेंगे क्या होते हैं बायो रिएक्टर्स। जो बायो रिएक्टर्स होते हैं ये होते हैं एक्स सिटू बायो रिमेडिएशन का हिस्सा। जो मैंने वीडियो बनाया है बायो रिमेडिएशन पर, उस पर मैंने ये सारी चीज़ें बता रखी हैं कि कौन से इन सीटू मेथड्स हैं और कौन से एक्स सीटू मेथड्स हैं। आज हम जानेंगे बायो रिएक्टर्स के बारे में। सो बायो रिएक्टर्स क्या है? पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि ये एक्स सीटू बायो रिमेडिएशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसका यूज क्या होता है? जो कंटेमिनेटेड बोले तो प्रदूषित मिट्टी एंड ग्राउंड वाटर को साफ करने में, ट्रीट करने में। ठीक है, तो होता क्या है, इन बायो रिएक्टर्स में ऑप्टिमल कंडीशंस यानी बेहतर कंडीशंस बनाई जाती हैं। किनके लिए? जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, बोले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए। ठीक है ना, यानी कि एक डिवाइस होगी जिसको हम बायो रिएक्टर बोल सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे, और वहाँ पर ऐसा माहौल होगा कि ये सूक्ष्म जीव बड़े तेजी से ग्रो कर सकें। ठीक है, क्योंकि यही सूक्ष्म जीव, यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रीट करने वाले हैं प्रदूषित मिट्टी को और प्रदूषित जल को। इनकी डिजाइन कैसी होगी ये डिपेंड करता है कि जो प्रदूषण है वो किस तरीके का है। ठीक है ना, डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक कंटेमिनेंट्स बीइंग ट्रीटेड एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल एंड ग्राउंड वाटर। ठीक है, यानी जो भी इसमें मिट्टी आएगी, ठीक है ना, जिस मिट्टी को साफ करना है और उसमें किस तरीके के प्रदूषक हैं, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि इनकी डिजाइन कैसी होने वाली है। अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ बायो रिएक्टर। पहला होता है सस्पेंडेड ग्रोथ बायो रिएक्टर। मान लो कोई ग्राउंड वाटर था, ठीक है ना, ग्राउंड वाटर भूजल था, ठीक है ना, बहुत प्रदूषित था, उसको साफ करना है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे कि मान लो एक ये बायो रिएक्टर है, यहाँ पर उसको हम भर देंगे, ठीक है ना, जिसको साफ करना है, जिस पानी को। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो उसमें तैर रहे होंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है? इन दीज सिस्टम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सस्पेंडेड। इसी वजह से क्या बोला गया है इसको? सस्पेंडेड ग्रोथ माइक्रो बायो रिएक्टर्स। इस लिक्विड मीडियम में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तैर रहे होते हैं, यानी सस्पेंडेड स्टेट में होते हैं। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ओके, जिससे कि बड़ी तेजी से ग्रो कर सकें। इसके बाद इसको सर्कुलेट किया जाता है बड़ी तेजी से, ठीक है ना, सर्कुलेट किया जाता है। साथ में कॉन्टिन्यूअस सप्लाई की जाती है किसकी? न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन की। और फिर यही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इस वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं, साफ करते हैं। तो यहाँ सस्पेंडेड वर्ड क्यों आया? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सस्पेंडेड स्टेट में होते हैं, एक लिक्विड मीडियम में, तरल माध्यम में तैर रहे होते हैं। ठीक है, ये है पहला सस्पेंडेड ग्रोथ बायो रिएक्टर्स। दूसरे होते हैं फिक्स्ड फिल्म बायो रिएक्टर्स। इसमें क्या होते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तैर नहीं रहे होते हैं, यानी घूम नहीं रहे होते हैं, वो फिक्स होते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है? ऐसे एक मान लो एक पतली सी परत बिछा दी गई किसी चीज की, यहाँ पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फिक्स स्टेट में होते हैं। सो इन दिस सिस्टम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इमोबिलाइज्ड। ठीक है ना, यानी ये इधर उधर नहीं जा सकते हैं ऑन ए सपोर्ट मटेरियल। और वो सपोर्ट मटेरियल प्लास्टिक का हो सकता है या फिर सिरामिक का बना हो सकता है। यानी कि एक सपोर्ट मटेरियल बनाया गया, ठीक है ना, प्लास्टिक की मान लो एक परत बिछा दी गई, यहाँ पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिक्स कर दिए गए। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि इसमें कंटेमिनेटेड जो वाटर होगा, ठीक है ना, जो प्रदूषित जल होगा वो पास कराया जाएगा। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो उसको ट्रीट करेंगे, ठीक करेंगे। ठीक है ना, तो वही क्या लिखा हुआ है कि एक परत होती है एंड कंटेमिनेटेड वाटर इज पास्ड ओवर द इमोबिलाइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं डिग्रेड द कंटेमिनेंट्स, प्रदूषकों को तोड़ते हैं, एज दे फ्लो ओवर द सपोर्ट मटेरियल, जैसे ही वो फ्लो होता है इस सपोर्ट मटेरियल के ऊपर। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं फिक्स्ड फिल्म। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिक्स्ड फॉर्मेट में एक फिल्म के ऊपर होते हैं, इस वजह से इसका नाम है फिक्स्ड फिल्म बायो रिएक्टर। तीसरा होता है हमारा सॉइल बेस्ड बायो रिएक्टर। यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए मिट्टी का यूज किया जाता है या फिर कोई भी दूसरा नेचुरल मटेरियल। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दी सिस्टम यूज सॉइल और अदर नेचुरल मटेरियल। ठीक है ना, जैसे वहां पर क्या था, एक पानी में था, एक फिल्म के ऊपर थे, यहाँ पर क्या होगा? मिट्टी में ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने की कोशिश की जाएगी। ठीक है ना, यानी मिट्टी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वहां पर उनके लिए एक नेचुरल इन्वायरमेंट मिलेगा जहां पर उनकी ग्रोथ कराने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? उसमें से जो कंटेमिनेटेड सॉइल है उसको भी मिला दिया जाएगा उसी मिट्टी में, या ग्राउंड वाटर मान लो प्रदूषित है तो उस पानी को उसमें मिला दिया जाएगा इसी रिएक्टर में। बाद में यही जो क्या करेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो उसको ट्रीट करेंगे, यानी कि ठीक करने वाले हैं। तो चूंकि यहाँ पर किसका यूज किया जा रहा है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ के लिए जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो नेचुरल
कंपोनेंट्स हैं, नेचुरल मटेरियल है, मिट्टी है, इसी वजह से उसका नाम दिया गया है सॉइल बेस्ड बायो रिएक्टर। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, एक नेचुरल क्रिएचर है, ठीक है ना, तो अगर उनको नेचुरल इन्वायरमेंट दिया जाएगा तो काफी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, इस वजह से इसका यूज किया गया है यहाँ पर सॉइल को, ठीक है। जैसे पिछले वाले में क्या यूज किया गया था, एक प्लास्टिक की एक पन्नी को यूज किया गया था, प्लास्टिक की परत को यूज किया गया था, और यहाँ पर यूज किया गया है सॉइल को। अब हम समझते हैं क्या बेनिफिट्स होते हैं बायोरिएक्टर्स को यूज करने के। नंबर 1, एफिशिएंसी काफी बेहतर होती है, क्योंकि स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं उस खास तरीके के प्रदूषक के लिए, ठीक है ना। जैसे सिलेक्टिविटी, जैसे किस तरीके का प्रदूषक है, पॉल्यूटेंट है, कंटेमिनेंट है, उसके अकॉर्डिंग स्पेशली इसको डिजाइन किया जाएगा। कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, ठीक है ना, साथ में ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो होंगे ही, क्योंकि ये बायो रिमेडिएशन है, ओके। तो ये कुछ हैं बेनिफिट्स जिनको आप लिख सकते हैं, ओके।